स्वागत है दोस्तों। बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चल रहा है। एक ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो चाहे जितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, वो चाहे जितना छोटा यूट्यूब चैनल हो, अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि आपके वीडियो जो विद्यार्थी देखते हैं वो सफल हों, उन्हें रोजगार मिले, तो एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार अगर आप फसल लगाते हैं खेतों में, आप चाहते हैं कि उस फसल से आपको अच्छा अनाज मिले, उसी प्रकार एक टीचर चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सफल हो, चाहे वो केजी में हो, 1 में हो, या फिर हाई स्कूल का पेपर दे रहा हो, या फिर इंटर का पेपर दे रहा हो, बीएससी, बीए, एमएससी कुछ भी कर रहा हो, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहा हो। सब टीचर्स चाहते हैं कि उनका विद्यार्थी, उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सफल हो। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि वर्तमान में हमारी सरकार और खेतों में कुछ लोग चाहते हैं कि ना हो, तो या फिर वो जानवर ढकेल देते हैं खेतों में, पूरी फसल बर्बाद, या फिर चुपके से जाते हैं फसल ही काट कूट कर फेंक देते हैं। उसी प्रकार ये सब सोच रहे हैं कि जॉब नहीं देंगे तो रुपया बचेगा, रुपया बचेगा तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और जहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी, जो कि 2024 तक इनका लक्ष्य है बनाना, तो कैसे बनेगी भाई? रोजगार नहीं दे रहे हो, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनसे रोजगार चले गए हैं, लॉकडाउन हुआ, चलो एक वो अलग समस्या थी, महामारी थी, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी, रोजगार तो आप जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर कोई वैकेंसी रुकी हुई है, आपने पेपर दिया हुआ है, तो प्लीज़ कैंपेन चलाइए, उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप रोजगार मांगिए, प्रधानमंत्री जी से भी मांगिए, क्योंकि उन्होंने 2014 के अपने पहले वाले इलेक्शन में वादा किया था 2 करोड़ जॉब देंगे प्रतिवर्ष। मिला क्या? जॉब जा रही है, अगली जॉब निकल नहीं रही है। एक आंकड़ा निकल के आया कि हर साल जॉब थी, उनकी जो संख्या थी पदों की, वो लगातार गिरती आ रही है। इनके कार्यकाल में तो लगातार गिर रही है। फिर ऐसा समय आ रहा है कि जॉब ही नहीं निकल रही है। अभी यूपीएससी का आज ही अभी बिल्कुल विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें दिया गया था, एक 1.3 वाले पॉइंट में दिया हुआ था कि वैकेंसी तो हैं, लेकिन उसके पद, उसकी जो स्थिति कभी भी स्थगित हो सकती हैं, कि उनके पदों जितने पद हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है और टाला भी जा सकता है। ऐसी पॉइंट बनाकर आपके सामने रख रहे हैं। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश यूपीएससी ने 2020 में लेखपाल की वैकेंसी निकाली, सब लोगों ने फॉर्म भरा, काफ़ी संख्या थी, फॉर्म भर दिए, रुपए ले लिए गए, फिर वो ठंडे बस्ते में वैकेंसी चली गई। लेकिन आज भी क्या होता है कि अब उसको आप अलग रखिए, आपने उसका रुपया दिया है, अब पेट देना, पीईटी देना पड़ेगा आपको, फिर नई वैकेंसी लेखपाल की निकलेगी, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो तो रुपया गया आपका, उनकी झोली भर गई। अब देखिए 2020 में इन्होंने निकाला है, उससे पहले देखिए, आज के समय से उससे पहले देखिए कि लेखपाल की वैकेंसी कब भरी गई थी, कब आई थी, कब हुआ था। टीचर्स की वैकेंसी खाली है, हर विभाग में वैकेंसी खाली है, तब भी नहीं भरा जा रहा है, रुपया खर्च हो जाएगा। वही रुपया आप इलेक्शन में लगाएंगे। अगर इलेक्शन अपने एक तय समय पर होता है, तय समय पर उसका रिजल्ट निकलता है, इनको रोक दिया जाए, कैसी हलचल मारेगी बताइए? तब यही युवा आपके साथ खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगता है, आपके लिए प्रचार करता है, आपको वोट देता है। तब उसके मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, आपके अंदर है कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, सोचिए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि हर 5 साल बाद आपको फिर से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। एक एक युवा एक भर्ती की तैयारी 5-5, 6-6 साल कर रहा है, रिजल्ट रोक दे रहे हैं तो नंबर नहीं दिखा रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेपर दिया तो क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा अगर कब चैलेंज करेंगे तो उसकी अलग फीस पड़ती है। जब आप पेपर सही से नहीं बना सकते, तो भाई ऐसे लोगों को चुनिए ना, जो योग्य हो,
यहाँ पे बात आरक्षण की नहीं, हर वर्ग में सब शिक्षित भरे पड़े हैं, लेकिन आप रोजगार ही नहीं देंगे। आपके विभाग जहाँ से भर्तियाँ निकलती हैं वो ना कोई अतिक्रम जरूर करेगा, रुपया कमाना है। चाहे SSC ले लो, चाहे UP ले लो, अन्य राज्यों की वैकेंसीज ले लो, हर मामला अगर पेपर भी दे देता है, नहीं कोई पेपर आउट होता है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़े, 6-6 साल पड़ा रहेगा। मानसिक तनाव बनाने की आपकी आदत है और लगातार बना भी रहे हैं। योगी जी 4 साल तक नाम नहीं लिए, अब 50,000 वैकेंसी आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं? पेट देना पड़ेगा। UP का जिन्होंने फॉर्म पहले तो भर रखा है अलग अलग भर्तियों का, वो ठंडे बस्ते में आप पेट दीजिए, तब आगे वैकेंसी निकालेंगे, तब आप उसमें भरिए। टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं। अगर आप यही चीज़ बता दीजिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, बेरोजगार युवा 6-6 मिलियन ट्वीट ट्रेंड करा देते हैं, मोदी जी रोजगार दिए, मोदी जी जॉब दो, कुछ नहीं सुनते। अब तो मुझे लग रहा है कि रिहाना भी अगर ट्वीट करेगी तब भी ये लोग जवाब नहीं देंगे। मीडिया वाले क्या कहें भाई। रोहित सरदाना जी ने भी आवाज़ उठाई थी, हम सोचते हैं कि रवीश कुमार भी आवाज़ उठाएंगे, और अपने ध्रुव राठी जी भैया ने भी आवाज़ उठाई है। काफ़ी लोग सपोर्ट करिए भाई, युवा लोग हैं, युवा शिक्षित पढ़ते हैं, एक शिक्षित युवा वर्ग है जो देश को आगे ले जाना चाहता है। वो हर, चाहे आपका इलेक्शन हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसमें प्रतिभाग जरूर करता है। वो देश का भविष्य बनाएगा। आप कानून बनाइए, उसका पालन वो करेगा, लेकिन आप उसके लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ वोट दे, हमें जिताए, बस। आप लोगों से हर जिले में DM साहब को ज्ञापन दीजिए, जिस भर्ती से आप रिलेटेड है, ठीक है। विधायक, सांसद सबसे मिलिए, ठीक है। जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके जो उस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो होते हैं उनसे मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए। एक बड़ा कैंपेन जब तक नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सभी लोगों को, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, ऑनलाइन पढ़ाता हो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाता हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा। जिसके 100 सब्सक्राइबर है उसको भी लड़ना पड़ेगा। अगर वो पढ़ाने की स्किल है उसकी, वो आगे आना चाहता है कि उससे जुड़े लोग, और चाहे जिसके 10 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, सबको एक साथ आना चाहिए। अभिनय शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा। जैसा नॉर्मलाइजेशन SSC वाले पेपर में हुआ कि 200 पाकर नहीं हो पा रहा है, कैसे काम चलेगा भाई। 200 नंबर पाने वाला फेल कर दिया जा रहा है। सोचिए, हाई स्कूल में और इंटर में साला 70% आ जाता, तो मोहल्ले भर को पर बन लौंडा 70%, 80% पाया हुआ है। अब यहाँ SSC में 80% पाया, तब भी उसको नौकरी नहीं, फेल कर दिया जाता है, वैकेंसी से बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन बन रही है। UP का पेपर होता है, नंबर ही नहीं दिखाए जाते। आप यस नो, अगर आप क्वालिफाई हैं तो यस, नहीं है तो नो। पता तो चले कितना नंबर ला रहा है वो, 1-2 नंबर से ले जा रहा है या फिर 20-25 नंबर से ले जा रहा है वो, उसके हिसाब से वो तैयारी करेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको। कट ऑफ दे रहे हो आप। वेटिंग लिस्ट, अब तो SSC में वेटिंग लिस्ट भी नहीं है कि वैकेंसी लगने के बाद भी, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी देर बाद आता है, तो काफ़ी बच्चे दूसरे में भी चयनित हो सकते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो उसकी जगह एक वेटिंग लिस्ट में होता है, तो वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनका सिलेक्शन उसमें कर लिया जाता है, अगर कोई भी पद रिक्त हो जाता है। किसी में कुछ भी नहीं है, UP वाले की वैकेंसीज में नहीं है। देखिए, आपको लड़ना पड़ेगा रोजगार के लिए। बहुत करोड़ों लोग हैं, सब लोग एक साथ आइए और इस कैंपेन का एक प्रतिभाग कीजिए। अगर आप रोजगार चाहते हैं, हर विभाग में वैकेंसी खाली है, अखिलेश यादव जी के समय की वैकेंसी आज भी खाली है, मायावती जी के समय की वैकेंसी कराई गई थी, वो अब भी नहीं हो पाई हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं धांधली, भ्रष्टाचार होता है। भाई सब लोग सहयोग करिए। और हाँ, एक ट्रेंड चल रहा था, मोदी रोजगार दो, उसके अपोजिट मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो। भाई रोजगार लग जाएगा ना, नौकरी पा जाएगा तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिसको गर्लफ्रेंड चाहिए उसको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, और जिसको बॉयफ्रेंड चाहिए तो बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उनको ही नहीं मिल रही है जो बिल्कुल इस कैंपेन को चला रहे हैं। भाई मत भटकाइए यार। आपको अगर कोई सेल वाले हो, IT सेल वाले, भाई आखिर में इन्हीं के पास जाना पड़ेगा आपको वोट मांगने के लिए।
ठीक है। और प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत समझदार हैं, कोई भी काम होता है उनको सलाह देने के लिए आईएएस अधिकारी ही होते हैं। वो विधायक सांसद से सलाह नहीं लेते, वो जानते हैं कि वो कितना पढ़े हुए हैं, वो कैसी बात करेंगे। थोड़ा समझदार बनिए, साथ आइए और हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। सिर्फ ये मजाक नहीं चलता है कि युवा विद्यार्थी वर्ग को आपने बेवकूफ़ समझा, वो संघर्ष करता है, उसका धर्म है पढ़ना। जैसे आपका धर्म है कि देश को चलाएंगे हम अच्छी तरीके से चलाएंगे, वैसे उसका भी धर्म होता है कि वो पढ़ेगा और सफल होगा, देश के लिए कुछ करेगा। आर्मी वाले अगर बंदूक छोड़ के आ जाएं कैसा लगेगा? उनका धर्म है ना देश की रक्षा करना, हमारा धर्म है उनके साथ रहना। तो दोस्तों, कैंपेन को आगे बढ़ाइए, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कोई आंदोलन को मत ले जाइएगा, ट्विटर ऑनलाइन चलाइए, ठीक है। सेलिब्रिटी तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, जानते हैं। कंगना जी, अक्षय जी, कुछ भी नहीं, मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी। हाँ, अगर इनको गाली दे दो, ये समझते ना कि अपना लेवल एक है, उसी लेवल तक जाएंगे, छोटे लेवल तक नहीं पहुँचना है। भाई पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, थमने वाला नहीं, ठीक है। किसान आंदोलन चल रहा है, इसी लेवल, इससे बड़ा भी हो सकता है। बस डटे रहना, बहुत बड़ी संख्या है बेरोजगार युवाओं की, रुकने वाला कोई नहीं होगा। इलाहाबाद में चल रहा था, हर जिले में चलेगा। सपोर्ट कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।